बहुत समय पहले उज्जैन नगरी में राजा विक्रमादित्य का शासन था। वे न सिर्फ पराक्रमी योद्धा थे, बल्कि एक न्यायप्रिय और जनप्रिय राजा भी माने जाते थे। उनके दरबार में दूर दराज से लोग न्याय की आशा लेकर आते थे। एक बार एक अजीब मामला दरबार में आया। एक धोबी दरबार में आया और बोला, महाराज, मैंने अपने गधे को एक व्यापारी के हवाले किया था ताकि वह उसकी देखभाल करे, लेकिन अब वह व्यापारी कहता है कि गधा मर गया, जबकि मुझे यकीन है कि वह झूठ बोल रहा है। कृपा कर न्याय दिलाइए। व्यापारी को बुलाया गया। उसने कहा, महाराज, मैंने पूरी ईमानदारी से उस गधे की देखभाल की, लेकिन वह बीमार हो गया और मर गया। मैं झूठ नहीं बोल रहा। राजा ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी, लेकिन सच्चाई साफ नहीं हो पाई। तभी राजा ने अपने गुप्तचर से कहा कि वह इस व्यापारी की निगरानी करे और पता लगाए कि मामला क्या है। गुप्तचर अगले दिन खबर लाया कि व्यापारी अपने घर के पीछे के बाग में रोज शाम को जाकर कोई काम करता है और उस बाग में एक गधा बंधा हुआ देखा गया है, जो बिल्कुल धोबी के गधे जैसा दिखता है। राजा ने तुरंत योजना बनाई। अगले दिन दरबार में धोबी और व्यापारी दोनों को बुलाया गया। राजा ने कहा, आज फैसला होगा, लेकिन एक शर्त पर। दोनों को एक एक प्रश्न पूछने का मौका मिलेगा। जो सच्चा होगा वही सही उत्तर देगा। पहले धोबी ने व्यापारी से पूछा, मेरे गधे का कान दाएं तरफ थोड़ा कटा हुआ था, क्या तुम्हारा मरा हुआ गधा भी ऐसा था? व्यापारी चौंका और बोला, हाँ, शायद था, लेकिन उसकी झिंक साफ दिख रही थी। अब राजा ने मुस्कुराते हुए धोबी से कहा, अब मेरी बारी है। क्या तुम अपने गधे को पहचान सकते हो? धोबी ने कहा, हाँ महाराज, मैं आंख बंद करके भी उसे पहचान सकता हूं। राजा ने आदेश दिया, पीछे के बाग से गधा लाया जाए। जैसे ही गधा आया, धोबी दौड़कर गया, गले लगाया और बोला, यही है मेरा गधा। व्यापारी शर्मिंदा खड़ा रहा। उसकी चोरी पकड़ी गई थी। राजा विक्रमादित्य ने गधा धोबी को सौंपा और व्यापारी को कुछ दिनों की जेल की सजा दी, ताकि दूसरों को भी सबक मिले। सीख, सच्चाई चाहे जितनी भी छिपाई जाए, एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है। और राजा विक्रमादित्य जैसे न्यायप्रिय शासक के रहते धोखा टिक नहीं सकता।